इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, धान, बाजरा और अरहर की एमएसपी बढ़ाई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, किसान मुद्दों पर बात करेंगे तो बात होगी। नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, तर्क के साथ किसान अपनी आपत्तियां बताएं। कोलकाता में किसान नेता राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, बंगाल के किसानों के मुद्दों को ममता के सामने रखा। टिकैत ने सीएम ममता से अपील की, कहा यहां के किसानों को सही दाम दिलाएं, कोरोना में जिन किसानों का ज्यादा नुकसान हुआ उन पर ध्यान दें। टिकैत से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी का बयान, जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी समर्थन करेंगी। ममता ने कहा, किसानों के मुद्दे पर बाकी मुख्यमंत्रियों से भी बात करूंगी, किसानों के समर्थन में चिट्ठी लिखूंगी। कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका, राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए, पीयूष गोयल की मौजूदगी में ली सदस्यता। जितिन प्रसाद ने कहा, काफी सोच समझकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया, बीजेपी सही मायने में राजनीतिक दल है। जितिन ने कांग्रेस छोड़ते ही कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, कहा बीजेपी को छोड़कर बाकी दल व्यक्ति विशेष के सिद्धांत पर चल रहे हैं। जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा रात दिन भारत की सेवा में जुटे हैं प्रधानमंत्री, देश की चुनौतियों को देखकर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। जितिन प्रसाद ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं के लिए गरीबों का ध्यान रखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत पर काम करूंगा। पीयूष गोयल ने जितिन की तारीफ की, कहा यूपी की राजनीति में होगी जितिन की बड़ी भूमिका। बीजेपी दफ्तर से सीधे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे जितिन प्रसाद, पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया, कहा जितिन के आने से यूपी में पार्टी और मजबूत होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितिन को बताया अपना छोटा भाई, कहा बीजेपी में उनका स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी से मिले, बंगाल हिंसा पर बात हुई। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी सुलझाने के लिए बने कांग्रेस पैनल के सदस्य वॉर रूम पहुंचे, आज सोनिया गांधी को सौंपेंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लीडरशिप परिवर्तन की अटकलों पर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा पूरी पार्टी शिवराज सिंह चौहान के साथ है। तय समय से एक दिन पहले मुंबई पहुंचा मानसून, सुबह से हो रही है भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। साइन में रेलवे ट्रैक पर पानी भरा, वेस्टर्न लाइन पर सीएसटी और कुर्ला के बीच लोकल ट्रेन बंद की गई। मेन लाइन पर सीएसटी से ठाणे के बीच भी लोकल सेवा ठप, हार्बर लाइन पर सीएसटी से वाशी के बीच रुकी लोकल ट्रेन सेवा। दादर स्टेशन के पास पानी भरने से फंसे यात्री, सीएसटी और कल्याण जाने वाले लोकल स्टेशन पर खड़ी हुई। अंधेरी सबवे पर दिखा पुराना नजारा, पानी भरने के कारण सबवे बंद, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। तालाब बनने के बाद मिलन सबवे भी बंद हुआ। मुंबई में कुल 4 सबवे बंद, ट्रैफिक रोकने के लिए बीएमसी के कर्मचारी तैनात। मुंबई के समंदर में उठी हाई टाइड, 4 मीटर से ऊपर उठी लहरें, प्रशासन ने जुहू चौपाटी को खाली कराया। सांता क्रूज पुलिस थाने में भरा पानी, पुलिस थाने के बाहर घुटनों तक पानी, पूरा इलाका लबालब। बारिश के बाद उफान पर मीठी नदी, मुंबई एयरपोर्ट के पास बढ़ रहा है पानी, फिलहाल उड़ानों पर असर नहीं। हिंदमाता में मरीजों से भरी टाटा अस्पताल की बस फंसी, अस्पताल जा रहे करीब 10 मरीज काफी देर फंसे रहे। भारी बारिश के कारण मुंबई के किंग सर्कल पर पानी भरा, आने जाने वालों को हुई दिक्कत। साइंस सर्कल में सड़कों पर भरा घुटनों तक पानी, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। भारी बारिश की वजह से चेंबूर में लगा जाम, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मुंबई में जोगेश्वरी हाईवे पर भारी जाम, दक्षिण मुंबई की तरफ से जाने वाले लोग घंटों फंसे। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर दिन में छाया अंधेरा। मुंबई के गांधीनगर मार्केट में सड़क पर 2 से 3 फीट भरा पानी, दुकानों के अंदर पानी घुसा। मुंबई के कोलाबा में पिछले 24 घंटे में 77 मिलीमीटर बारिश दर्ज, सांता क्रूज में करीब 60 मिलीमीटर पानी बरसा। बारिश के बीच सड़कों पर उतरी मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर, हिंदमाता में जल जमाव का जायजा लिया। मुंबई में बारिश के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू, रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के लिए मुंबई मेयर ने रेल विभाग को दोषी ठहराया। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 1 लाख से कम मामले आए, 24 घंटे में 92,719 लोग पॉजिटिव। कोरोना से एक दिन में 2,222 लोगों की जान गई। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 12,26,000 से ज्यादा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंचे सिविल लाइन स्थित सेंटर, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा लिया। केजरीवाल ने कहा, बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर पर्ची देंगे, वैक्सीन लगाने का समय बताएंगे, वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जमा होगी भीड़। वैक्सीनेशन सेंटर तक लोगों के जाने का इंतजाम किया जाएगा, लोगों की शंकाओं को दूर कर रहे हैं बूथ लेवल के अधिकारी। हैदराबाद के भारत बायोटेक के कैंपस की सुरक्षा करेगी सीआईएसएफ, 14 जून से होंगे 64 सुरक्षा बल तैनात। आज से पूरा यूपी हुआ अनलॉक, सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा, वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 40 दिन के बाद नोएडा मेट्रो शुरू, सुबह 7 से रात 8 बजे तक चलेगी मेट्रो, शनिवार और रविवार को उपलब्ध नहीं होगी सेवा। यूपी में काबू में कोरोना की दूसरी लहर, एक दिन में सामने आए सिर्फ 700 नए केस, एक दिन में 2 लाख लोग रिकवर हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 230 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की।
यूपी में स्ट्रीट वेंडर्स, ऑटो रिक्शा और बस ड्राइवर्स का वैक्सीनेशन करवाएगी योगी सरकार। 14 जून से होगी शुरुआत। बिहार में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद पटना की सड़कों पर दिखा हैवी ट्रैफिक। पुलिस बोली लोग बेवजह घूम रहे हैं बाहर। दिल्ली में एक दिन में सिर्फ 316 लोग पॉजिटिव, 24 घंटे में 41 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 295 मौतें, करीब 11,000 नए मरीज मिले। पश्चिम बंगाल में कोरोना के करीब 5,500 नए केस, पिछले 24 घंटे में 98 मौतें हुई। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 500 बेड की डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। देहरादून में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद शराब की दुकानों के बाहर लगी लोगों की लाइनें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को एमपी के निवाड़ी पुलिस ने सबक सिखाया। मुझसे दूर रहे, मैंने टीका नहीं लगवाया का पोस्टर शरीर पर चिपकाया। भोपाल से आई अजीबोगरीब खबर, बिना टीका लगवाए एक शख्स को मिला कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा बिन वैक्सीन के लिए सर्टिफिकेट मिलने की जांच होगी, जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। जोधपुर में 106 साल के शख्स ने पेश की मिसाल, खुद वैक्सीनेशन सेंटर जाकर लगवाया टीका, सरकार की कोशिशों की तारीफ की। भारतीय सेना के जवान और एक मेडिकल टीम ने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए उड़ी में एलओसी के साथ बुनियार गांव तक पैदल यात्रा की। अब कोविन ऐप पर आप अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में कर सकेंगे करेक्शन, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कर सकते हैं बदलाव। कोरोना काल में प्रयागराज में डाक विभाग ने अस्थि विसर्जन के लिए शुरू की नई सुविधा। अब लोग अस्थियां कलश पैक करके कर सकेंगे स्पीड पोस्ट। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। 11 जून को देश भर के पेट्रोल पंपों के सामने करेगी प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के फिर दाम बढ़े। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपए के करीब पहुंचा। दिल्ली में 95.5 रुपए का हुआ पेट्रोल का दाम। सरसों के तेल के बढ़ते दामों पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिलावट बंद करने से महंगा हुआ तेल। मलयालम वाले विवादित बयान पर जीबी पंत हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट ने मांगी माफी, कहा सर्कुलर जारी करने के पीछे गलत इरादा नहीं था। आरजेडी सांसद अमरिंदर धारी सिंह पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, 10 दिन की ईडी रिमांड को दी चुनौती। मेहुल चौकसी की कथित गर्लफ्रेंड बारबरा का दावा, पिछले हफ्ते तक मेहुल का असली नाम और उसकी करतूत के बारे में नहीं जानती थी। बारबरा ने अगवा किए जाने के मेहुल चौकसी के दावे को खारिज किया, कहा एंटीगा के जॉली हार्बर में किसी को अगवा करना असंभव है। डोमिनिका हाईकोर्ट में भगोड़े मेहुल चौकसी की जमानत पर 11 जून तक टली सुनवाई। डोमिनिका सरकार ने किया बेल का विरोध। सुप्रीम कोर्ट को राजस्थान हाईकोर्ट ने बताया आसाराम की हालत स्थिर, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आसाराम की जमानत याचिका का विरोध किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के कुवैत दौरे पर रवाना। कुवैत के अमीर के लिए साथ ले जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का पत्र। लद्दाख में अब स्थायी निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। उपराज्यपाल आर के माथुर ने नए भर्ती नियमों की घोषणा की। यूपी के कानपुर में दर्दनाक हादसा, लोडर टेम्पो की टक्कर मारने के बाद पुल से गिरी बस, 17 यात्रियों की मौत, 5 घायल। बस के यात्रियों ने ड्राइवर की शराब पीकर गाड़ी चलाने की शिकायत की। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए। कानपुर हादसे में एक ही गांव के 14 लोगों की मौत। शव पहुंचने के बाद मचा कोहराम, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल। प्रशासन ने आगरा के पारस हॉस्पिटल को सील किया। 55 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ऑक्सीजन के मॉक ड्रिल के दौरान हुई थी 22 मरीजों की मौत। मरीजों की शिफ्टिंग के वक्त अस्पताल के बाहर हंगामा, मरीजों के परिजन अस्पताल संचालकों से भिड़े। अस्पताल पहुंचे मरीजों के परिजनों को अस्पताल के गुंडों ने बेल्ट से पीटा। परिजन दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का विरोध कर रहे थे। यूपी के सहारनपुर में हैंडपंप को लेकर खड़ा हुआ राजनीतिक विवाद। सपा और कांग्रेस हैंडपंप लगवाने के लिए प्रशासन पर बना रहे हैं दबाव। शहर में भारी पुलिस बल तैनात। दुकानदार की शिकायत पर प्रशासन ने 40 साल पुराने हैंडपंप को उखड़वाया। विरोध में धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। बनासकांठा जिले में आग लगने से फटा रसोई गैस का सिलेंडर, मोबाइल में कैद हुआ पूरा मंजर। राजस्थान के धौलपुर में पिटाई का वीडियो वायरल। कार सवार लोगों ने बाइक पर जा रहे 2 लोगों को रॉड और डंडों से पीटा। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। अमेरिका के कोलोराडो में तूफान का कहर, घरों को पहुंचा नुकसान, जगह जगह गिरे बिजली के पोल। कोलंबिया में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। 15 जून से दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बनेगा इजरायल। कोरोना संक्रमण के काबू में रहने पर बाकी पाबंदियां भी हटाई जाएंगी। एंटोनियो गुटेरेस का दोबारा संयुक्त राष्ट्र संघ का चीफ बनना तय। दूसरे कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद ने सिफारिश की। नस्लवादी टिप्पणियों के बाद ईसीबी कर रहा है इंग्लैंड के वनडे कप्तान इयन मॉर्गन और जोस बटलर की जांच। सोशल मीडिया पर सामने आई भारतीयों का मजाक उड़ाने वाले ट्वीट। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव पहली बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। तीसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम में अंतिम 4 में जगह बनाई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने धोनी ब्रांड को छोड़ा। ओलंपिक के लिए बिन ब्रांड के ड्रेस के साथ जाने का फैसला किया। भारत की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग आईएसएल के लिए नई गाइडलाइंस जारी। अब प्लेइंग 11 में खेल सकेंगे सिर्फ 4 विदेशी खिलाड़ी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। बाईं कोहनी की चोट पर रखी जा रही है नजर, आज होगा फैसला। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से धीमी पड़ेगी भारत की इकोनॉमिक रिकवरी। वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.3% रहने का अनुमान लगाया।
बैंकों को आरबीआई का निर्देश, 2016 में हुई नोटबंदी के समय की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को संभाल कर रखने को कहा। टीएमसी सांसद नुसरत जहां का बयान, कहा कानूनी रूप से निखिल जैन के साथ विवाहित नहीं हूं। दिलीप कुमार की हालत में सुधार, डॉक्टर्स ने कल डिस्चार्ज होने की उम्मीद जताई। रामायण पर बन रही फिल्म में सीता बनेंगी करीना कपूर। खबर है कि फिल्म के लिए करीना ने 12 करोड़ पीस की डिमांड की। फिल्म बेल बॉटन के बाद फिर फिल्म की टीम के साथ अक्षय कुमार करेंगे काम। रक्षाबंधन और राम सेतु के रैपअप के बाद अक्षय इस साल के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। वैक्सीनेशन मुहिम में जुटे आदित्य चोपड़ा पहले चरण में लगवाएंगे फिल्म इंडस्ट्री के 4000 लोगों को वैक्सीन। और धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 से बॉलीवुड डेब्यू करेंगी संजय कपूर की बेटी शनाया। पैंडेमिक के कारण डिले हुई फिल्म की शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।